हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रिस्क मैनेजमेंट के 21 रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। और ये वीडियो में आपका जो पूरा रिस्क मैनेजमेंट है वो पूरा हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर मान लो आप प्रॉफिट करते हो, ठीक है, आज आपने प्रॉफिट किया और कल उसको लॉस में कन्वर्ट कर दिया, तो ये किस वजह से होता है? तो उसका सिंपल एक ही रीज़न होता है, वो होता है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट तो प्रॉपर अगर कवर कर लिया तो आपका जो ट्रेडिंग है वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आने वाला है। तो ये 21 रूल्स आपको सिर्फ फॉलो करने हैं और यही रूल्स अगर आपने फॉलो कर लिए तो आपका जो ट्रेडिंग है उसमें प्रॉफिटेबल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और यही एक सिर्फ ये जो 21 रूल्स है, यही मतलब सब कुछ है उसमें। तो ये वीडियो में मैं आपको सब कुछ कवर करके देने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा देखना, ताकि आप पूरा लर्निंग लेके जाओ, ठीक है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल स्टार्ट द वीडियो। देखो, रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, तो पहले मैं आपको बेसिक समझाता हूँ कि बेसिक क्या है। तो अगर मान लो कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो सही आ रहा है, मतलब आपने आज मार्केट में एंट्री लिया, अभी आपका जो टारगेट है वो 100 पॉइंट का है, तो उसमें आप 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 50 पॉइंट तक आपका जो रिस्क है उसको रखते हो, ठीक है। उससे ज़्यादा मतलब आपको मान लो कि 1 लाख रुपए आपने कैपिटल डाल दिया अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है, और उसमें आप एक ही ट्रेड में ले रहे हो 50,000 का रिस्क, 60,000, 80,000 का रिस्क ले रहे हो, तो वो ठीक नहीं है, ठीक है। उसी की वजह से कैपिटल मतलब आपका जो कैपिटल ड्रॉ डाउन होता है। अगर मान लो आपने 1 लाख रुपीज़ अकाउंट में डाल दिए और उसके बाद आपका 50% या फिर 60% कैपिटल चला जाता है, तो उसके बाद उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसी की वजह से जो ट्रेडर्स है वो 90% जो ट्रेडर्स है वो ब्रेक इवन पर रहते हैं या फिर लॉस में रहते हैं। तो ये आपको किस तरह से उसको मैनेज करना है, ये सिर्फ एक मैनेजमेंट होता है, इसको बिजनेस की तरह हमें लेना है, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको 21 रूल देता हूँ, वो हम लोग डायरेक्ट डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं ऑलरेडी, वही हम लोग डायरेक्ट डिस्कस करते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने जो रूल्स लिखे हुए हैं, पहला तो हमारा जो है कैपिटल प्रोटेक्शन। मतलब मेरा जो कैपिटल है, मैंने जो डाल दिया है 1 लाख रुपए कैपिटल मैंने डाला है एज ए एग्जाम्पल, ठीक है। तो उसका प्रोटेक्शन मुझे करना है, कैसे भी कुछ भी हो जाए, ठीक है। उसमें से मुझे ड्रॉ डाउन नहीं होने देना है। कैपिटल इज़ द बेस्ट। अगर मान लो आपने जो अपना कैपिटल है उसको संभाल लिया, तो आप आने वाले टाइम में ट्रेड कर सकते हो। अगर साइडवेज मार्केट में आप ट्रेड करते हो आज और उसको ट्रेड करते एक ही दिन में आपने वो जो पूरा कैपिटल है वो उड़ा दिया, ठीक है, तो आप नेक्स्ट डे ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हमारा सबसे बड़ा हथियार जो है वो कैपिटल है। तो कैपिटल को प्रोटेक्ट करना ये हमारा काम है। और उसको किस तरह से कर सकते हो? तो रिस्क मैनेजमेंट से। एक ही इसमें सॉल्यूशन है इसका कि हमारा जो रिस्क है वो हम कम रखें और रिवॉर्ड जो है वो हम ज़्यादा रखें, तो हमारा जो कैपिटल है वो बचा रह सकता है, ठीक है। अभी सेकंड पॉइंट हम लोग देखेंगे कि पर ट्रेड रिस्क। अगर मान लो कि आज मेरा जो एज अ हम लोग ये जो एग्जांपल ले रहे हैं वो 1 लाख कैपिटल का ही ले रहे हैं सिर्फ, ठीक है। अगर 1 लाख रुपए का आपका कैपिटल है तो आप उसमें से 1% या फिर 2% ही रिस्क ले सकते हो अपने एक ट्रेड में। ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 हज़ार रुपये का आप रिस्क इसमें ले सकते हो अगर आप बड़े कैपिटल के साथ ट्रेड करते हो, अगर आपका स्ट्रेटेजी परफेक्ट है तो, ठीक है। 2-3 हज़ार का रिस्क आप उसमें ले सकते हो। अगर मान लो कि आप प्रैक्टिकल बात करो तो 3-4% का आप उसमें रिस्क ले सकते हो, ठीक है। 1% या 2% बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। आपको एक लॉट से या 2 लॉट से ही ट्रेड करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है आप 2-3% का उसमें रिस्क ले सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर मान लो उतना आपका हो रहा है तो आप उसको उस दिन आप ट्रेडिंग बंद कर दोगे। स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंस, ये जो पॉइंट्स है ये इसका इम्पोर्टेंस मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सबसे रिस्क मैनेजमेंट का बहुत सबसे बड़ा जो पॉइंट्स है यही है। अगर मान लो कि आपने आज ट्रेड लिया है और उसमें स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया या फिर माइंड में स्टॉप लॉस लगाया और उसके साथ बड़ा सा एक रेड कैंडल आ गया, अप साइड का आपने ट्रेड लिया है, बड़ा सा अपोजिट साइड में एक कैंडल आ गया, तो क्या करोगे आप? मतलब आपका जो कैपिटल है वो आधा उसी में चला जाएगा। तो स्टॉप लॉस इज मस्ट इंपॉर्टेंट। आपको स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं करना है। अगर आपने स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड किया मतलब आपका ड्रॉ डाउन स्टार्ट हो गया, तो स्टॉप लॉस इज मस्ट इंपॉर्टेंट। फोर्थ पॉइंट, लॉजिकल स्टॉप लॉस प्लेसमेंट। अगर मान लो कि आपने इलॉजिकल स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है, 100 रुपीज़ पे आपका एंट्री है और आपने स्टॉप लॉस लगाया 40 पे, 30 पे, तो ये इलॉजिकल हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपका जो स्टॉप लॉस लेवल है, मतलब आप 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं ले सकते, ठीक है। मतलब
50% आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। चलिए मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। आपने 100 रुपीज़ का प्रीमियम उठाया है, ठीक है, तो आपका जो टारगेट है, मान लो कि आपका 200 का 150 का टारगेट है, 150 का जैसे ही आपने टारगेट ले लिया तो आपको 80 पे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। मतलब 1:2 आपको इसमें मिनिमम लेना पड़ेगा और लॉजिकल स्टॉप लॉस चाहिए आपका। और ऐसा नहीं है कि आप 2 पॉइंट का 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दो, बहुत छोटा स्टॉप लॉस भी नहीं होना चाहिए और बहुत बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, जो स्टॉप लॉस लॉजिकल का मतलब क्या है, तो मतलब ये है, अगर आपने ब्रेकआउट के साथ ट्रेड लिया है तो प्रीवियस स्विंग जो है उसका या फिर जो रेजिस्टेंस है उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आपने ब्रेकडाउन का ट्रेड लिया है तो आप आपका जो सपोर्ट का ब्रेक किया है वो इसके हाई का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आप कैंडल पे ट्रेड लेते हो, इनफैक्ट इन शॉर्ट जो भी आपकी स्ट्रेटेजी हो उसके हिसाब से आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल के साथ समझाया, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में आप इस तरह से स्टॉप लॉस ले सकते हो। तो लॉजिकल स्टॉप लॉस होना बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ पॉइंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इट्स एन मस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आपका 1:2 होना चाहिए, 1:3, 1:5। इस तरह से आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब बेनिफिट क्या होगा। अगर मान लो कि आपने 5 बार ट्रेड लिया, ठीक है, 5 बार आपका एसएल चला गया और दूसरे 5 बार आपने ट्रेड लिया, तो पाँचों बार आपको टारगेट मिला। मतलब 10 ट्रेड में से आपका 5 एसएल गया और 5 टारगेट मिला, तो आप एट द एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिटेबल रहोगे, ठीक है। तो ये होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का पावर। 6 पॉइंट हम लोग देखेंगे, पोजीशन साइजिंग कैलकुलेशन। आपका पोजीशन साइजिंग परफेक्ट होना चाहिए। अब बहुत बड़ा भी पोजीशन नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये पोजीशन साइजिंग इज मस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको पूरा उसके ऊपर सीखना है तो मैंने अलग से भी वीडियो बनाया है, वो भी आप चेक कर सकते हो। ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल, ये भी एक बहुत बड़ा एनिमी है। ओवर ट्रेडिंग नहीं होना चाहिए हमारा, ठीक है। रिवेंज ट्रेडिंग अवॉइडेंस, मतलब आपका अगर मान लो आपने अभी ट्रेड लिया, उसमें आपका लॉस हो गया, ठीक है। लॉस होने के बाद आपके माइंड में आता है कि मैं अभी एक अगेन ट्रेड करता हूँ, तो दैट इज़ कॉल्ड रिवेंज ट्रेडिंग। उसको हम लोग रिवेंज ट्रेडिंग बोलेंगे और वो हमें अवॉइड करनी है। डेली लॉस लिमिट, अगर मान लो कि आज आपने डिसाइड किया है कि जो मेरा कैपिटल है या फिर मैंने जो डिसाइड किया है कि 2 स्टॉप लॉस लूँगा मैं, ठीक है, उससे ज़्यादा मैं स्टॉप लॉस नहीं ले सकता। जैसे ही आपका 2 स्टॉप लॉस हिट होता है, ट्रेडिंग डे क्लोज, नेक्स्ट डे, ठीक है, तो ये लिमिट लगानी है। ड्रॉ डाउन मैनेजमेंट, अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है, उसमें से 60,000 चला गया, 40,000 चला गया, तो मैं उसमें से निकल जाऊंगा या फिर जो मेरा जो पोजीशन है उसको कम कर दूंगा। मेरा साइज़ है, पोजीशन साइज़ है, उसको कम करके ट्रेड करूंगा या फिर कुछ भी उसके ऊपर एक्शन लूँगा, ठीक है। तो ये होना चाहिए ड्रॉ डाउन मैनेजमेंट। उसके बाद है ड्रॉ डाउन मैनेजमेंट, हमने देखा ट्रेडिंग प्लानिंग बिफोर एंट्री। अगर मान लो आज मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो उससे पहले मुझे प्लानिंग कर लेनी है कि मैं आज एंट्री ले रहा हूँ, ट्रेड में एंट्री लिया है मैंने, तो उसमें मुझे क्या करना है, मुझे कैसे समझना है। मतलब अगर मान लो 100 रुपीज़ पर आपका एंट्री होने वाला है तो उससे पहले ही मुझे पता होना चाहिए कि मेरा टारगेट क्या रहेगा, मेरा एंट्री एग्जिट क्या रहेगा, वो पता होना चाहिए, ठीक है। 1 ट्रेड 1 आइडिया, मतलब क्या है कि अगर मान लो कि आपने एक ट्रेड में एंट्री ले लिया है, ठीक है, तो उससे पहले ही आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि मुझे इसी ट्रेड में एंट्री ले। मतलब देखो होता क्या है कि मैंने आज ट्रेडिंग डे स्टार्ट कर दिया, 9 बजे मार्केट ओपन हो गया और मैं अपना जो सेटअप है उसके ऊपर बैठ गया। तो होता क्या है कि मेरे माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ चलते हैं। मतलब मार्केट साइडवेज हो गया तो बहुत सारा ओवर थिंकिंग होता है एट द टाइम ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, एक ही आइडिया पे हमें काम करना है, एक ही सेटअप के ऊपर हमें काम करना है, ठीक है। मार्केट एंड स्ट्रैटेजी फोकस, अभी होता क्या है कि हमारा जो स्ट्रैटेजी है उसी के ऊपर हमें फोकस करना है। अगर ब्रेकआउट हो गया तो उसमें भी आपने ट्रेड ले लिया, ब्रेकडाउन हो गया उसमें भी ट्रेड लिया, रिवर्सल में भी आपने ट्रेड ले लिया, अगेन मतलब कोई भी स्ट्रैटेजी के ऊपर आप ट्रेड ले रहे हो, अगर कोई इंडिकेटर दिख रहा है तो आपको क्या करना है, अपना जो स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर ही ट्रेड लेना है, ठीक है। उसी के ऊपर फोकस करना है, एक स्ट्रैटेजी के ऊपर, जो भी आपका स्ट्रैटेजी है, ठीक है। न्यूज़ टाइम रिस्क कंट्रोल, मतलब आपका जब भी जो टाइम पे न्यूज़ आता है तो मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, तो न्यूज़ के टाइम पे हमें मार्केट को अवॉइड करना चाहिए। एज पर अगर बिगिनर हो तो खास अवॉइड ही करना चाहिए आपको, ठीक है। नो ट्रेड इज़ ऑल्सो ट्रेड, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा रेंज में है या फिर कंफ्यूजिंग है, समझ में नहीं आ रहा है, अप साइड में जा रहा है, डाउन साइड में जा रहा है, कब कुछ भी मोमेंटम कर रहा है, बहुत वॉलेटाइल है, तो वो टाइम पे अवॉइड करना चाहिए, आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। बिकॉज नो ट्रेड इज़ ऑल्सो वन ट्रेड, ठीक है, वो भी एक ट्रेड है जो अगर आप ट्रेड नहीं करते हो। ट्रेडिंग जर्नल इट्स मस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना है। आपने
जो भी एंट्री लिया है, एग्जिट लिया है, आपका इमोशंस क्या था, वो सारी चीज़ें आपको ट्रेडिंग जर्नल में मेंटेन करनी है। और उसका अलग से मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया है, वो भी आप चेक कर सकते हो। इमोशनल कंट्रोल, वो टाइम पे जब भी आप ट्रेड ले रहे हो तो वो टाइम पे आपका ग्रिड कैसा है, आपका फियर कैसा है, वो हमें उसके ऊपर ध्यान देना है, उसके साथ हमें ट्रेड करना है। कंपाउंडिंग एंड पेशेंस, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम साइडवेज रहता है, तो वो साइडवेज मार्केट में हमें अगेन एंड अगेन ट्रेड नहीं करना है। अगर पेशेंस आप नहीं रखोगे तो आप उसमें अपना जो कैपिटल है उसको लॉस कर दोगे, ठीक है। लॉस एक्सेप्टेंस, लॉस को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो ये आपको उसके ऊपर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, अपने आप को अपग्रेड करना है और लॉस को एक्सेप्ट करना इट्स मस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। रूल डिसिप्लिन, अगर मान लो कि आपने जो रूल्स डिसाइड किए हैं मॉर्निंग में, आपने जो भी रूल्स डिसाइड किए कि मुझे 2 स्टॉप लॉस लेने हैं, तो उसके ऊपर आपको स्टिक रहना है। अगर आपने वो उसको ब्रेक किया तो फिर ख़त्म हो गई बात, ठीक है, उसमें कुछ नहीं हो सकता फिर। सर्वाइवल माइंडसेट, आपका माइंडसेट जो है वो सर्वाइवल होना चाहिए। अगर मान लो 1 साल आपने सर्वाइव कर लिया, 2 साल सर्वाइव कर लिया, तो ऑटोमेटिक आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे इजीली, ऑटोमेटिक आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, इट्स गारंटेड, ठीक है। तो आपको सर्वाइवल माइंडसेट रखना है और आपको मतलब अपना जो कैपिटल है उसको प्रिजर्व करना है, ठीक है। तो ये जो सारे 21 रूल्स दिए मैंने, वो सारे रूल्स अगर आपने फॉलो किए तो आप इजीली जो अपना रिस्क मैनेजमेंट है उसको फॉलो कर सकते हो। और अगर इतने सिर्फ ये जो रूल्स है उसी को आपको फॉलो करना है, रिस्क मैनेजमेंट आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। ये वीडियो को सेव कर लेना और ये वीडियो में जो मैंने रूल्स बताए उसको इम्प्लीमेंट करना है। और ये जो ह्यूमन माइंड है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है। ये जो सारे रूल्स है, जब भी हम ट्रेड करते हैं वो टाइम पे अपना माइंड है जो एक्सेप्ट नहीं करता है और अलग ही डायरेक्शन में चला जाता है। तो अपना जो अपने आप को जो कंट्रोल करना है वो ज़रूरी है। और ये जो सारे रूल्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में जो मैंने बताया आपको वो आपको समझ में आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर आपको ट्रेडिंग पूरा सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपका जो ट्रेडिंग है उसमें इम्प्रूवमेंट हो पाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।